अच्छा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो डार्विनिज्म है या डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन के बारे में। चार्ल्स डार्विन, चूंकि इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में। इससे पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि डार्विन कौन था। बेसिकली डार्विन एक स्टूडेंट था जियोलॉजी का, जो कि मुख्तलिफ जगहों के GPS डेटा कलेक्ट करता था। तो जब इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो उनको एक रिसर्च के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर उनको एक शिप, बीगल नाम था, उस शिप में मतलब उनको लेके गए वो शिप वाले। तो उन्होंने डेटा कलेक्ट की, तो एक आइलैंड पे पहुंच गए जो कि आजकल वेस्ट यानी मगरबी इक्वाडोर की तरफ है, गैलापागोस आइलैंड। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ बर्ड थे जिसके नाम फिंचेस थे, उनके 13 किस्में पाए, और इस तरह किचुओं की 13 किस्में उन्होंने पाई। तो उन्होंने इस पर सोचना शुरू किया कि मतलब इन 13 किस्मों में सब एक दूसरे थोड़े बहुत मुख्तलिफ थे, तो ये उसमें मुख्तलिफ जो कंटेंट है या वेरिएशन वो किस वजह से आई। इसके अलावा वो जो एलिस्ट, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और वो फॉसिल स्टडीज़ भी किए थे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने थ्योरी पेश की, नेचुरल सिलेक्शन। उस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको देखने में नजर आएंगे, ये जो हमने नोट किए 1 2 3 से। पहला पॉइंट ये था, उन्होंने कहा कि ओवर प्रोडक्शन होती है। हर ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन की वजह से हर स्पीशी, हर जेनस जो है, मतलब ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, इन सब के ओवर प्रोडक्शन होती है। अब क्या है, जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो जाहिर बात है खुराक कम पड़ जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी, इस तरह और चीज़ें जो है, एनर्जी कम पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। वो ऑर्गेनिज्म जो मतलब अपना ताकत ज़्यादा रखता हो तो वो एग्जिस्ट करेगा, जो ज़्यादा कोशिश करेगा वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें इन्होंने 3 टाइप पेश किए। एक इंटर स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक क्या है कि मतलब इंटर स्पेसिफिक स्पीशी या एक ही स्पीशी, मतलब 2 स्पीशी है वो एक ही जीनस के। लेट सपोज हम ले लेते हैं कि चलो एक स्पैरो है, उसका वाइट टाइप और दूसरे का रेड टाइप है। इन दोनों के दरमियान अब दोनों खुराक के लिए कंपटीशन में रहेंगे। इसमें से जो ज़्यादा मजबूत हो, खुराक ज़्यादा करता हो, शेल्टर एडाप्टेशन ज़्यादा करते हो, वेरिएशन ज़्यादा सर्वाइव करते हो, तो ये सर्वाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो ख़त्म होगा। दूसरा क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक है। इंट्रा स्पेसिफिक में ये है कि एक ही स्पीशी है। लेट सपोज हम ह्यूमन ले लेते हैं, ह्यूमन एक ही स्पीशी है, लेकिन उनके इंडिविजुअल के बीच में झगड़ा होगा। फॉर एग्जांपल कंपटीशन होगा, फॉर एग्जांपल जॉब है, फूड है, शेल्टर है, एरिया है, तो उनके दरमियान में स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल में वही बंदा एग्जिस्ट करेगा, रह जाएगा जो कि ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, ज़्यादा काबिल हो। एक है एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। एक्स्ट्रा स्पेसिफिक में ये है कि फॉर एग्जांपल हम शेर ले लेते हैं और उनके अलावा छोटे से जानवर ले लेते हैं, तो शेर अगर शिकार ज़्यादा करेगा, रेगुलर सतह पे करेगा, तो शेर सर्वाइव करेगा, और जो छोटी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौथा जो पॉइंट पेश किया है वो ये है कि वेरिएशन। अब वेरिएशन 2 टाइप के है, यूजफुल और हार्मफुल वेरिएशन। इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म अपने यूजफुल वेरिएशन अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा वो सर्वाइव करेगा। यूजफुल वेरिएशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये सर्वाइव कर सकता है, कॉम्पिटेंट है, इसके अलावा ये मतलब जो एनवायरनमेंट है उसमें एडाप्टेशन कर सकता है, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर की कमी है, या तो ये कॉम्पिटेंट नहीं है, या खुराक ज़्यादा नहीं मतलब खुराक पैदा नहीं कर सकता। तो ये जाहिरी बात है, ये हार्मफुल वेरिएशन की वजह से ये ख़त्म होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का बेसिक मतलब जो है वो ये है कि बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, जो ज़्यादा एडाप्टेबल हो, जो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन आती है रेगुलर सतह पे। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दी है कि ह्यूमन पहले जो है वो बंदर था, फिर बंदर से वो ह्यूमन बन गया, तो इस बेस पे किया था कि पहले जब बंदर थे तो उन्होंने टाइम के साथ साथ उनमें वेरिएशन आते गए, इन्वायरमेंट के साथ, खुराक के लिए, शेल्टर के लिए, तो वो इनमें इनसे ह्यूमन बन गए। तो इन्होंने इसलिए नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया है कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसको सेलेक्ट करेगा जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का नाम उसको डार्विन ने दिया था, और फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हॉवर्ड स्पेंसर, तो उन्होंने दिया है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब ये है कि वो बंदा सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट के लिए, मतलब ये सर्वाइव भी कर, एडाप्टेशन भी कर सकता है, वेरिएशन भी कंट्रोल करता है, एनवायरनमेंट के साथ भी ये रह सकता है। तो इसी
वजह से ये मतलब नेचुरल सिलेक्शन। अब फिफ्थ पॉइंट ये है, इन्होंने कहा कि इसी से स्पीशिएशन यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशी होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीशी किस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल यूजफुल वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म में टाइम टू टाइम आते रहे, जैसा कि हमने बताया कि पहले बंदर था, बंदर में खुराक की वजह से, शेल्टर की वजह से और चीज़ों की वजह से खुद उसमें वेरिएशन आते गए। तो यहाँ अगर आप देखें, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बनता गया। अब बंदर और ह्यूमन में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो एक नया स्पीशी अराइज होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि यूजफुल वेरिएशन अगर ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन आएंगे तो उससे स्पीशी एक नई स्पीशी बनेगी, जिसको स्पीशिएशन या ओरिजिन ऑफ स्पीशी कहेंगे। शुक्रिया।